नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में गुजरात से 2 नाम है, जबकि पश्चिम बंगाल से पार्टी ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के उम्मीदवारों की बीजेपी की सूची में कुल 3 नाम हैं, जिसमें 2 गुजरात से और 1 पश्चिम बंगाल से है। गुजरात से बाबू भाई जेसंग भाई देसाई और केसरी देवी सिंह झाला को राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अनंत महाराज को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा के लिए 3 राज्यों की 10 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसमें गुजरात की 3 सीट शामिल है। गुजरात से ही 10 जुलाई को केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने पर्चा भरा है। वहीं कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। ग्रेड ओल्ड पार्टी ने कहा है कि उसके पास राज्य में पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वह इस बार प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं गोवा में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, क्योंकि विनय डी तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 6 राज्यसभा सीटें खाली हुई है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के नोएडा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पंडाल में सुरक्षा कर्मियों ने एक श्रद्धालु पर थप्पड़ की बरसात की। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। यूपी के नोएडा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान एक श्रद्धालु की पिटाई कर दी गई। कथा पंडाल में तैनात जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही श्रद्धालु पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। पंडाल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मामूली कहासुनी के बाद श्रद्धालु को जमकर पीटा। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव कर श्रद्धालु को छुड़वाया। कथा पंडाल में श्रद्धालु को पीटे जाने का वीडियो सामने आया है। बता दें कि इस कथा कार्यक्रम का आयोजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रहा है। इस कथा में आज भीड़ के बीच एक श्रद्धालु से मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे जमकर पीटा। यह पूरी घटना वहां मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। मारपीट की इस घटना का वीडियो सामने आया है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। वे अक्सर अपने कार्यक्रमों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी सनातनी अपने घरों के बाहर धर्म ध्वज लगाए, इसी के साथ माथे पर तिलक लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में एक ऐसा परिवार है जिसके सभी सदस्यों का जन्मदिन एक ही दिन है। इस परिवार के बड़े और उसके सभी बच्चों का जन्मदिन एक जैसा ही है। कौन है परिवार और पाकिस्तान में कहां रहता है, जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान के लरकाना में रहने वाले एक परिवार के नाम अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनकी कहानी शेयर की है। 9 सदस्यों वाले इस परिवार में एक चीज कॉमन है और वो है उनका जन्मदिन। वे सभी एक ही दिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार परिवार में आमिर अली, उनकी पत्नी खुदेजा और उनके 7 बच्चे शामिल है। 7 बच्चों में सुसई, सपना जुड़वा बेटियां है। दिलचस्प बात यह है कि 7 बच्चों के साथ उनके माता पिता का जन्मदिन भी 1 अगस्त को पड़ता है। वे सभी अलग अलग सालों में पैदा हुए, लेकिन महीना और तारीख एक ही थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। किसी भी परिवार में इतने सारे सदस्यों का जन्मदिन एक साथ नहीं पड़ता। यह रिकॉर्ड पहले कमिंस परिवार के 5 बच्चों के नाम था, जिनका जन्म 1952 और 1966 के बीच 20 फरवरी को हुआ था। यह तारीख आमिर और खुदेजा के लिए और भी खास है, क्योंकि 1 अगस्त को उनकी शादी की सालगिरह भी होती है। इसके बाद खुदेजा के सभी बच्चे 1 अगस्त को पैदा हुए। कपल ने इसे ईश्वर का उपहार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम की तारीफ की। इस पर क्या कहा CJI ने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए। दोनों जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कॉलेजियम की सिफारिश को 72 घंटे के भीतर मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की
और केंद्र सरकार के योगदान की भी सराहना की। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील कलपति वेंकटरामन विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हो गई है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई का कहना था कि जस्टिस मिश्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने कहा, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए। तो सीजेआई ने जस्टिस विश्वनाथन के बारे में बात की और कहा वे बार के युवा साथियों के लिए एक आदर्श और गुरु रहे। वसीम बरेलवी की लाइनें गुनगुनाई। उन्होंने कहा, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पर चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। जस्टिस मिश्रा ने अपनी नियुक्ति के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ को धन्यवाद दिया और कहा कि वे भी बार के एक प्रोडक्ट है। जस्टिस विश्वनाथन ने अपनी नियुक्ति के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को भी धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 18 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। किस वजह से हुई वारदात, किसकी लापरवाही, किसको सजा, देखते रिपोर्ट अंदर के बाद में। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करीब 18 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई। पीड़ित मरीजों को पिछले महीने SMS सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। उनमें से अधिकांश लोगों का ऑपरेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत किया गया था। बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक है। जानकारी के मुताबिक कुछ मरीजों ने आंख के ऑपरेशन के बाद गंभीर दर्द की शिकायत की, मगर 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद खोई हुई दृष्टि वापस नहीं आ पाई। पीड़ित मरीज ने कहा कि एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही का नतीजा ये है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि डॉक्टर से कोई चूक नहीं हुई है। वहीं SMS अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के HOD डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ न OT की कोई कमी है, न ही डॉक्टर की। अभी माइक्रोबायोलॉजी की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश और बाढ़ की वजह से 7 राज्यों में स्थिति बिगड़ी हुई है। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या मौसम विभाग भारी बारिश की भविष्यवाणी करने में फेल हुआ है। देखते मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। पहाड़ हो या मैदानी इलाके, उत्तर भारत के सभी राज्य इस वक्त कुदरत के आगे बेबस दिख रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की हालत सबसे खराब है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुल 7 राज्य बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां हालात ठीक वैसे हैं जिसकी वजह से 10 साल पहले केदारनाथ में प्रलय आई थी। हिमाचल समेत बाकी 7 राज्यों में आई जल प्रलय से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उठ रहे सवालों के बीच IMD का दावा है कि उसने अत्यधिक बारिश वाली ज्यादातर भविष्यवाणियां सही वक्त पर की थी। फिर भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे जानमाल के नुकसान को और कम किया जा सके। किसी किसी इलाके में मौसम की वजह से भयानक तबाही का कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जा रहा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट भी इस बात के सही होने का दावा करती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र के बाहर वाले इलाकों में मौसम का अनुमान लगाना उष्णकटिबंध क्षेत्र के मुकाबले आसान है। हालांकि उन्होंने माना कि यूरोपियन सेंटर का मॉडर्न ECMWF मध्यम श्रेणी की बारिश का पता लगाने में बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते हुए पर्यटकों की जान पर बनाई है। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पर्यटक फंस गए। वहीं दूसरे राज्यों में बारिश के कारण मौत हो गई है। देश में कौन से राज्य बारिश में बह रहे हैं, जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तराखंड मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के दोहरे तूफान से गिर गया। इसके कारण भारी बारिश हुई। पत्थर गिरने और भूस्खलन से मध्य प्रदेश के 3 गंगोत्री तीर्थयात्रियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते कई पर्यटकों की जान पर बनाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते 300 पर्यटक फंस गए। भारी बारिश के कारण आई आपदा में पिछले 3 दिनों में राज्य में 31 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन होने से 5 पर्यटकों की मौत हो गई और
8 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 14,100 फुट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल में 300 पर्यटक शिविरों में फंसे हैं। भारी बारिश बर्फबारी के चलते वे वापस नहीं लौट पा रहे हैं। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 600 पर्यटक फंसे हैं। सोमवार से अब तक राज्य में कई हिस्सों में फंसे करीब 100 पर्यटक को बचाया जा चुका है। हरियाणा और पंजाब में 3 दिनों से लगातार जारी बारिश से करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 11 लोगों की जान चली गई, जबकि राजपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के परिसर में पानी घुस जाने से 19 वर्षीय छात्र डूब गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कर्मवाचनी नदी में एक 35 वर्षीय युवक डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2 के साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर पर हमले से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के LG को बड़ी राहत दी है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। क्या था पूरा मामला, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमले के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उपराज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल को हाईकोर्ट से इस मामले में मिली अंतरिम राहत की अवधि और बढ़ गई है। वर्तमान में दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में साबरमती आश्रम में शांति सभा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमला किया था। तब पुलिस ने सक्सेना समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। सालों के बाद इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट PC गोस्वामी ने प्रक्रिया शुरू होने पर दिल्ली के LG ने खुद के संवैधानिक पद पर होने का हवाला देते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू करने को लेकर अर्जी लगाई थी, जिसे निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दिल्ली के LG निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट सक्सेना को याचिका लंबित रहने तक के लिए राहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।